श्री तरवंश दान लीला भावना। दान कील का नेत्र विहार में कोई विशेष स्थान नहीं है। दान की लीला विशुद्ध रूप से ब्रज की लीला है। दूध दही बेचने के लिए मथुरा नगर की ओर जाने वाली ब्रजबालाओं के साथ नंद नंदन नवल किशोर श्री कृष्ण द्वारा छेड़छाड़ अथवा रोक टोक करना तथा दान के ब्याज से रसवती नायिकाओं के साथ रसिक नायक श्री कृष्ण का प्रणय रसपूर्ण वार्तालाप स्पर्श मिलन एवं दर्शन का सुख ही दान लीला का मुख्य प्रयोजन है। ब्रजभाषा में दान का अर्थ कर के व राजस्व प्राप्त करना है। अस्तु नित्य विहार उपासना में न दूध दही बेचने वाली भूपियाँ हैं और न ही दान मांगने वाले नंद कुमार श्री कृष्ण हैं। नित्य विहार सिद्धांत में एक प्रेम ही चार रूपों में विभाजित होकर नित्य मिलन की रासलीला संपन्न करता है। अतः प्रिया प्रियतम एवं सहचर्यों में भेद न होने के कारण दान लीला का कोई स्थान नहीं बन पाता। श्री ध्रुवदास जी ने अपने ग्रंथ के अंतिम अध्याय में नित्य विहार में दान लीला का आरोपण करके यह प्रकट करना चाहा कि नायक रसिक शेखर श्री लाल जी को रसभोग का अधिकार रसाधिष्ठात्री नवल किशोरी श्री राधा के सम्मुख याचक बनकर ही प्राप्त होता है, दानी बनकर नहीं। सखियों का मनोरथ। एक समय और सखिन के बाढ़ो आनंद मोद, देखे लाड़े लाल की लीला दान विनोद। प्रियतम द्वारा दान लीला विनय। बंसी बट तट हंस जा सगन कुंज की खोर, दानी वह ठाड़े भये नागर नवल किशोर। भांत रंगीली सखिन जोत नवल छबीली बाल, आए गई ते छिन तहाँ मत गयंदन चाल। सरक लाल ठाड़े भय ललता लई बुलाए, दान हमारो लगत कछु कहो प्रिया सू जाए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि एक बार नित्य विहार की सखियों के हृदय में एक आनंदमय मनोरथ उदित हुआ कि हम श्री लाडे लाल की दान लीला रूपी हास्य विनोद का सुखमय दर्शन करें। सखियों की सुखाविलासा पूर्ति के लिए प्रियतम ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और वे सूर्य नंदिनी श्री यमुना के तट पर बंसीवट क्षेत्र की सघन भीति में दान कर मांगने के लिए दानी बन कर जा खड़े हुए। उसी क्षण अपनी रंग रंगीली सखियों के साथ छबीली प्रिया मद मंत गयंदनी करनी जैसी गंधर गत से पाद विन्यास करती हुई वहां जा उपस्थित हुई। स्वामिनी नवल किशोरी का दर्शन करके श्री लाल जी संकुचित हो गए और मार्ग से थोड़ा दूर सरक कर खड़े हो गए। उन्होंने संकेत द्वारा ललिता जी को समीप बुलाकर विनम्र शब्दों से निवेदन किया, हे ललिते, तुम जाकर प्रिया जी से कहो कि यहाँ आने जाने वालों पर हमारा कुछ दान कर लेने का नियम है। श्री ललिता द्वारा निवेदन। ललित प्रवीण अति बीचहि उत्तर दीन, नई रीत कबते गही ऐसा सिख बन किन दीन। कहो दान कबही भयो कहत न आवत लाज, यह बन राधा कुंवर को एक छत राजत राज। उल्टी कैसे होते है छाणु अधिक सयान, ठकुराइत जिनकी तहाँ तिन पे मांगत दान। दान तुम कहत हो सुनो न कहूँ कान, ये ठाविन कूंजेश्वरी नहीं काहू की आन। श्री लाल जी का पुनः दान संबंधी आग्रह। बहुत मूल की सांझ ले यह मांगत आवत जात, यह तो हम सांची कही तुम काहे अनखात। ललिता तुम मानत नहीं जय हम कहत जुबैन, नवल किशोरी रूप के दीनही दानी नैन। एक मुक्ता मांग के झलकत विमल अमोल, नासा भर बे सरल से कुंडल तरल कपोल। हीरा हार हवेल वर मुक्त निमाल रसाल, अंगद पहुँची मुद्र का कट तट किंकण जाल। जेर पायल अति बनी बिछिया नवटनीक, झलक रही नग चंद्र का है गए विदु सतपीक। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि ललिता सखी की अतिशय मधुर स्वभाव वाली चतुरा सखी है। उन्होंने श्री प्रिया जी के समीप जाकर दान मांगने की बात कहने से पूर्व ही श्री लाल जी को उत्तर दिया कि हे प्यारे, आपने यह एक नई अटपटी रीत कब से ग्रहण कर रखी है।
और किसने आपको दान मांगने की ये उल्टी शिक्षा दे डाली है? ये तो बताइए कि इस नित्य वृंदावन में दान का विधान पहले कब हुआ? आपको ये कहते लाज नहीं आती? ध्यान रखिए, ये श्री वृंदावन राधा किशोरी की निज निज वन है। यहाँ कुंवर किशोरी का ही एकत्र छात्र साम्राज्य है। तब आपके द्वारा दान मांगने का क्या तुक है? आपके द्वारा दान मांगा जाना इस साम्राज्य के विधि विधानों के विपरीत कार्य है। अतएव यह कैसे संबंध है? आप अपनी इस अति चातुरी का प्रयोग यहाँ न करें। आश्चर्य है कि जिनका यहाँ साम्राज्य है, आप उन्हीं से दान मांगते हैं। हे लाल जी, आप बारंबार दान दान कहते हैं। हमने इस साम्राज्य में आपके इस दान शब्द को तो पहले कभी सुना भी नहीं है। इस वृंदावन धाम में निकुंजेश्वरी श्री राधा के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई स्वामित्व ही नहीं है। ललिता जी की बात सुनकर श्री लाल जी ने कहा, हे सखी, आप लोग बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं लिए हुए इस मार्ग में सदा आती जाती हैं। अतएव मैंने दान लेने की जो बात कही वह सत्य ही तो है। आप कुपित क्यों होती हैं? हे ललते, मैंने जो बात कही आप उसे भले ही स्वीकार न करें, किंतु आपकी नवल किशोरी की रूप संपत्ति के मेरे नेत्र सदैव दानी अर्थात राजस्व लेने वाले हैं। किशोरी की सीमंत पर शोभित मुक्ता माल का प्रत्येक उज्ज्वल मोती अनमोल है। उनकी नासिका पर बहुमूल्य नासा मौक्तिक एवं कपोलों पर तल कुंडलों का प्रतिबिंब झलमला रहा है। मणियों की हारावली, मोतियों की मालाएं, स्वर्ण निर्मित हार, हवेल, बाहुओं पर शोभित बाजूबंद कलाइयों की पहुंचियां, करांगुलियों में सुसज्जित मुद्रिकाएं, कट प्रांत में शोभित मणिमय किंकड़ी जाल शोभित है। इसी प्रकार चरणों में धारण की हुई जीहर, पायल, बिछिया और सुहावने अनवट, ये सभी तो अधिकाधिक मूल्यवान हैं। एवं चरणों के प्रकाशमान नखमणि, जिनके समच्चे सतसत चंद्रमा की कांतहीन से लगते हैं। नैन शिखा ना शास्त्रवन ले आए दिन दान, अब तू बिच है धाई रख सके राखे हमारो मान। ललता द्वार जब ललता हंसे के कहो, सुनो रसिक मन जान, ये रस तो पाइए जो हारो निज प्राण। चरण गौ विनती करो आगे दो कर जोर, अति भूरी है लाड़ी लेहू ती मन ढोर। श्री लाल जी द्वारा सखी के प्राण को स्वीकृत प्रिय प्रवीण रस प्रेम में कहो सहचर को, प्रिय प्रवीण रस प्रेम में कहो सहचर को कीन, दान मान बल छाण के शीस पग निपतर दीन। लय अंक और लाडली मृदुभुज ग्रीवा मेल, फूले कुंज निकुंज में करत रंगीलो केल। विविध भांत रत ध्यान दे पोसे पिय के प्राण, अति उदार मुस्काई के देते अधर रस पान। जुरमुर के उरसों घुरी शोभित सहज सिंगार, मानो पिय पहरायो हिय रत बिलास को हार। सोरस उपजत अंदोहन में प्रेम रंग सुकुवार, प्रेम रंगीनी सहचरी निरकत प्रेम विहार। हलस्तुति नित्य जो गावे सुने यह लीला रस रूप, हिद्रवता को ही कमल उपज प्रेमी अनुभव। हे सखी, समय समय पर पहले भी मेरे नेत्र एवं नेत्रों से शिक्षा प्राप्त करके हे सखी, समय समय पर पहले भी मेरे नेत्र एवं नेत्रों से शिक्षा प्राप्त करके मेरी नासिका, श्रवणादि इंद्रियां श्री नवल किशोरी के रूप संपत्ति का सदैव राजस्व लेते ही आए हैं। अतएव आप मध्यस्थ होकर अब भी राजस्व कर दिलाकर हमारा मान सम्मान रखिए, उपेक्षा मत कीजिए। श्री लाल जी की बात सुनकर श्री ललिता जी ने हंसते हुए कहा, हे प्राण प्यारे, आप तो रसिक मणि ही नहीं, रस के मर्मज्ञ हैं। ये रस तो तभी प्राप्त होता है जब प्रेमी प्रेमास्पद के लिए प्राण सहित अपना सर्व समर्पित कर देता है। अतएव दान का दुराग्रह छोड़कर
करबद्ध हुए प्रिया के श्री चरणों को पकड़िए और उनसे विनती कीजिए। आपको ज्ञात है कि लाडली प्रिया अत्यंत भोली हैं, इसलिए हे लाल जी आप दैन्य और विनय के द्वारा सहज ही उनके मृदुल मृदुल मन को अपने अनुकूल बना लीजिए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रियतम श्री लाल जी प्रेम रस के कुशल ज्ञाता हैं। उन्होंने तत्काल इसी ललता सखी की बात मान ली एवं दान मान का प्रयोग किया। अभिनय त्याग कर अपना मस्तक श्री प्रिया के चरण तल पर रख दिया। प्रियतम के समर्पण से प्रेम द्रवित हुई श्री लाडली ने उनको अपनी गोद में भर लिया। उन्होंने प्रियतम के स्कंधों पर अपनी ललित भुजा डाल दी और तब परम प्रसन्न हुए युगल वृंदावन के कांति कुंजों में रंग भरी क्रीड़ा करने लगे। परम उदार प्रिया ने विविध प्रकार से रतिदान पूर्वक प्रियतम के प्राणों का पोषण किया एवं मुस्कुराते हुए उन्हें पुनः पुनः अधर रसदान किया। जब सहज श्रृंगार शोभित प्रिया प्रियतम के साथ गलबैयाँ दिए हुए हृदय से हृदय मिलाकर ललित भाव से जुड़ विविध प्रकार से राजदान प्रभु प्रियतम के प्राणों को पोषण किया, मुस्कुराते उन्हें पुनः पुनः दर रस दान किया। जब सहज श्रृंगार शोभित प्रिया प्रियतम के साथ गलबैयाँ दिए हुए हृदय से हृदय मिलाकर ललित भाव से जुड़ मुड़कर एक मेक सी मुद्रा में विराजमान हुई तो ऐसा लगा मानो आज प्रियतम ने रतिविलास रूपी हार को हृदय में धारण कर रखा हो। इस प्रकार प्रेम रंग में रंगे परम सुकुमार युगल रसिक में जो अद्भुत पूर्व रस प्रकट होता है, प्रेम रंग से रंगी उनकी निसहचनियाँ सदैव उस प्रेममय विहार का दर्शन करती रहती हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं जो कोई श्रद्धालु नित्य प्रातःकाल इस रस रूपमयी लीला का गान एवं श्रवण करेगा उसके हृदय कमल में अनुपम प्रेम की उत्पत्ति होगी। तुम जीव दशा गाय सब जीवन की अविद्या ढाई, जीव दशा गाय सब जीवन की अविद्या ढाई, वेदक सुनाए भाव रोग सुन साए हैं, पुष्टता दे मन शिक्षा भाकी है भाषा बृहद बावन पुराण नित्य वस्तु पर साए हैं, सिद्धांत विचार भक्ति नामावली ही धरे, प्रीत चौवनी अष्ट जुगल लखाए हैं, भजन कुंडलियाँ त्यों भजन सतहु तैसे, वृंदावन सतहित ख्याल हुल साए हैं, सिंगार सतहित सिंगार मणि सिंगार, आनंद दशा रसानंद रंग हुल सायो है, रस मुक्तावली रस रतनावली प्रेमावली रस हीरावली सभा मंडल राचायो है, निरत विलास रस मंजरी रति नेह मंजरी यो मंजरी सुख बढ़ायो है, रंग विनोद रंग बिहार त्यों वन विहार रस विहार जुगल ध्यान मन भायो है, आनंद लता रहस्य लता अनुराग लता प्रेम लता रसानंद प्रियाजू के नाम की माला है, दान लीला माने लीला ब्रज लीला ऐसे मिल 42 लीला पदावली हुरसाल है, टीका हित वाणी की शोभानी ध्रुव दास जुकी वृंदावन बसिव को बानक विशाल है, करत निहाला सद प्रीत की प्राणालाहद परम कृपाला सब जग प्रतिपाला है।